Amen. Amen. Pastor Melusi, can you hear me? I can hear you. Can you hear me? Yeah, we welcome you in our Thanksgiving service. And now it's time you can share the word of God. जोरदार तालियों से खुदा की तारीफ करें. I thank God for all of you. I thank God for this wonderful Thanksgiving service. मैं खुदा का इस शुक्रगुजारी की इबादत के लिए शुक्र करता हूँ कि बहुत खूबसूरत इबादत है आपकी. It's so good for all of us as Christians to give thanks to God and to thank God for each one of us. ये मसीही लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो हर वक्त और हर तरह से अपने यीशु अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें. Actually, the Bible says in order for us to have access to God, we must thank God for who He is. बाइबल मुकद्दस हमें ये तालीम देती है, हमें सिखाती और बताती है कि हमें खुदा की हजूरी में उस तक पहुंचने के लिए हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए. I'm thanking God for every single one of you there today, and I'm thanking God for your faith in Jesus. और मैं आप सब जितने लोग बैठे हैं, आप सब के लिए नाम बनाम हर एक फर्द के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि आप यीशु से प्यार करते हैं. I'm thanking God for what He's going to do for all of you in 2024. And I believe और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं आप सब के लिए, इस बात के लिए भी कि आप लोग अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान, यकीन और भरोसा रखते हैं. I'm so thankful to your life, and so many from our church are thankful for you. मैं भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं आपके लिए, और मेरे चर्च के जितने लोग हैं वो भी आप सब के लिए शुक्रगुजारी करते हैं. When we pray, we're always thanking God for your lives. We're always asking God to establish every word over you. और जब हम खुदा के हुजूर ठहरते और खुदा से मांगते हैं तो मैं दुआ करता हूं कि आप उस बरकत को, उस फजल को पाए जो खुदावंद ने आपके लिए किया है. The Bible tells us something very amazing in the book of Psalm 104. बाइबल मुकद्दस हमें ज़बूर की किताब में से कुछ बहुत खूबसूरत सिखाती है. Can you repeat the passage? The Bible says we shall enter His gates with thanksgiving in our heart and His courts with praise. Shall I read this passage? Yes, please. Okay. You said Psalm, right? Psalm 100 verse 4. ज़बूर नंबर 100 और उसकी चौथी आयत, बड़ी खूबसूरत आयत. लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो. In order to have access to the presence of God, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, रसाई हासिल करते हैं, one should give thanks to Him. फिर हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए. You can't come to God with complaining in your heart. आप खुदा तक कभी भी पहुंच नहीं सकते या उसे पा नहीं सकते जब आपका दिल शिकवों शिकायत से भरा है. हालेलुया. When I think about the many problems of this world, when I think about the many problems, it's easy to come to God with complaining. और आप सब इस बात को समझते हैं कि इस दुनिया में बहुत से मसाइल हैं और ये बड़ा आसान है कि हम उनको लेकर शिकवे और शिकायत करते रहें. ये आसान काम है. I travel over the world preaching the gospel, and believe me when I say there are problems everywhere. मैं जहां पर भी अंजील की मुनादी करने के लिए गया हूं, यकीन कीजिए पूरी दुनिया में हर जगह मसले मसाइल ही हैं. There are problems in Africa. अफ्रीका में बहुत से मसले हैं. There are problems in India. इंडिया में बहुत सी मुश्किलात हैं. There are problems in UK. यूके में, यूनाइटेड स्टेट में, यूके के अंदर भी बहुत सी मुश्किलात मौजूद हैं.
There are problems in America. और अमेरिका में भी बहुत सी मुश्किलात है, बहुत से मसले हैं। Every पूरी दुनिया में जहां पर भी आप देखें, इस वक्त पूरी दुनिया मसले, मसाइल, मुश्किलात का शिकार है। That's what the Bible to him with thanksgiving in your heart. इसलिए हम ईमानदार हैं और हम दिल में खुदा की हमेशा क्या करें? शुक्रगुजारी करें। Thanksgiving gives you access to the present. शुक्रगुजारी जो है वो खुदा की हजूरी तक पहुंचने का तरीका है। When the world is complaining, you are giving God thanksgiving. जब पूरी दुनिया शिकवे और शिकायत कर रही है तो आप क्या करें? खुदा की क्या करें? सब बोले क्या करें? When the world is complaining, God begins to lift you higher. जब दुनिया शिकवे और शिकायत करती है तो आपकी शुक्रगुजारी के वसीला से खुदा आपको तरक्की देता है। हालेलुया। The Bible talks about Isaac in the book of Genesis. बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है That the Bible says there was famine all over the land. और बाइबल मुकद्दस में बहुत सी आपको ऐसी गवाहियां मिलती हैं, और एक गवाही ऐसी है कि एक जमीन थी जहां पर कहत था, खाने पीने के लिए कुछ ना था। But the Bible says Isaac sowed in that land and reaped 100-fold. लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि आइज़िक जो है उस जगह पर पहुंचा और उसने बरकत को देखा। Others were busy complaining in the land. उस जमीन पर जहां खाने पीने के लिए कुछ ना था, वहां के लोग शिकायत कर रहे थे खुदा से। Others were saying there's no money in the land. दूसरे लोग ये कह रहे थे कि जमीन में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, लानत है इस जमीन पर। Others were saying that the president is not doing well. और कुछ लोग ये कह रहे थे कि मुल्क का बादशाह जो है हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। But Isaac is the only man who gave God thanks. लेकिन आइज़िक वाहिद वो आदमी था, इसहाक, जो खुदा के पास गया। And when he sowed in that sick land, he reaped 100-fold. और हम इस बात को देखते हैं कि उसी जमीन पर जो है इसहाक ने बोया और खुदा ने उसके बोने में बरकत डाली। My brothers and sisters in Karachi today, I came to tell you the biggest thing you can do is give God thanks. और मेरे मसीह में बहनों, भाइयों, बच्चों, कराची में रहते हुए जहां बहुत सी मुश्किलात हैं, आप कुड़े ना बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी करें। No matter whether your family is for you or your family is against you, you give God thanks. भले ही आपके घराने या आपकी फैमिली के कैसे भी हालात हैं, वो आपके खिलाफ है, कुछ भी है, लेकिन आप हर तरह से खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। No matter whether you have enemies or no enemies, you give God thanks. भले ही आपका बड़ा दुश्मन या छोटा दुश्मन कुछ भी आपके खिलाफ मंसूबा बनाता है, आप सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। I'll never forget, I went to another country to preach the gospel. मैं इस बात को भूलता नहीं, मैं एक मुल्क में गया और वहां पर मैंने यीशु के कलाम की मुनादी की। And so many people heard on the radio that so many people were being healed in a meeting. और उस जगह पर बहुत सारे लोग थे जिनको खुदा ने, जहां मैंने कलाम सुनाया, शिफा दी। So many people heard about the accurate prophecies and how God was delivering people. और बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में हकीकी शिफा को खुद से महसूस किया उस इबादत में। They tried to block my way to the city. They tried to so bad about me. और वो उस शहर में और उस जगह पर थे, but I did not mind. I just gave thanks to God. वो शहर में रहते हुए मेरे बहुत खिलाफ थे, लेकिन उनका बुरा बनाना मेरे लिए या बुरा सोचना, मैंने उनके लिए कुछ बुरा नहीं सोचा।
Whether they were talking all sorts of evil, I did not care. I was giving thanks to God. भले ही वो उस शहर में और उस इबादत और मेरे खिलाफ बुरी बातें कहते थे, लेकिन मैंने उसके लिए क्या किया? मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की। We had so many miracles in that town, when so many people received breakthrough in that town. और जिस मुल्क में मैं गया और शुक्रगुजारी करने के वसीला से खुदा ने उस शहर में जगह बजगह बहुत से मौजज़ात किए। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के लिए। I'll never forget when they got a 2-year-old baby and the baby had stopped breathing. और उस इबादत में एक मौजज़ा खुदा ने ऐसा किया कि एक छोटा बच्चा था और उस बच्चे के खून बहता था, और उस इबादत में वो खुदा ने उसे शिफा दी, खून बहना बंद हो गया। They brought the baby to the meeting. It was a lovely Indian baby. और वो बच्चा इतना छोटा था कि उस इबादत में उसने वो हाथों पर उठाकर लाए थे। हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी? पास्टर मेलू जी, हेलो, Hello, can you hear me? Yeah, I have missed your last sentence. Can you repeat it? Yes, I was saying the baby could not breathe because of an issue in the throat. और वो जो बच्चा वो हाथों पर उठाकर लाए थे, उसके फेफड़ों में, उसके सीने में ऐसा मसला था कि उस बच्चे से सांस भी नहीं लिया जा रहा था और उल्टा खून बह रहा था उसके अंदर से। I touched the baby. That hello. Hello. Can you hear me? Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. Hello. Right. I touched a Praise